किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, पिछले 3-4 दिनों में हमने राजस्थान के चूरू, जोधपुर, टोंक, भीलवाड़ा आदि जिलों की रिपोर्टें जो है वीडियो के माध्यम से किसान तक पहुंचाई। परंतु आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हरियाणा के सिरसा जिला की रिपोर्ट के बारे में कि हरियाणा के सिरसा जिले में कौन कौन सी बिजाइयों की अधिकता पाई जाती है और कौन सी फसलों के अंदर ठीक पोजीशन में उत्पादन होने की संभावना बन रही है। साथियों, मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि अब की बार किसी प्रकार की गलती उत्पादन के आंकड़ों में नहीं होगी, क्योंकि प्रत्येक जिला के प्रत्येक तहसील की जानकारी लेकर के सारा का सारा डाटा ऐड किया जा रहा है और वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब मौके के ऊपर फसलों की कंडीशन बताई जा रही है, उसके बाद किस क्षेत्र में कितना उतार आने आया है और किसान क्या कहता है, उस बारे संपूर्ण डाटा जो है निकाल करके ठीक उत्पादन की जानकारी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उत्पादन की गणना यदि गलत होती है तो भाव के मामले में संपूर्ण जो बाजार के जानकार हैं वो रॉन्ग हो जाते हैं, गलत साबित हो जाते हैं। और जिस कारण जो पिछले दिनों आपको जो ग्वार के बारे में अनेक प्रकार की जानकारियां मिली, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि जो गणना में स्टॉक आया है उसके स्टॉक से को देखते हुए अब मौके के ऊपर ग्वार की भारी कमी देखने को मिलनी चाहिए थी। परंतु पिछले दरवाजे से कैरी ओवर स्टॉक को, जो पुराना स्टॉक था, उसको कम आंका गया, क्योंकि लोगों ने बिना जानकारी के ऐसी ऐसी जगह ग्वार का स्टॉक पैदा करके रखा कि किसी को कानो कान खबर नहीं थी। परंतु जिला वाइज की जो किसानों के द्वारा जो व्यू आ रहे हैं, जो जानकारियां, उसके आधार पर जो रिपोर्टें तैयार की जा रही है, उसमें आज सिरसा जिला का नंबर है। मैं आप सिरसा जिला के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं और इसी तरह की जानकारी जो आपके लिए भी जरूरी है, क्योंकि आपको हर क्षेत्र की फसलों के बारे में, हर क्षेत्र के बरसात कैसी है, कौन सी फसलें हैं, कितना उत्पादन होने जा रहा है, इन सब की जानकारी किसान को होना अति आवश्यक है। मैं बार बार कह चुका हूं भी प्रोडक्शन, डिमांड और भाव का एक बहुत गहरा रिश्ता है। इस बारे यदि आपको जानकारी होगी तो आप भाव के बारे में भी ठीक से हिसाब लगा करके किसी प्रकार का नुकसान होने से बच जाएंगे। और मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि आपको ठीक जानकारी मिलती रहे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ जुड़िए, ताकि किसानों द्वारा बताई गई प्रत्येक जानकारी आप तक समय पर ठीक पहुंच सके। साथियों, हरियाणा जिला के सिरसा में रानियां, कालांवाली, डब्बाली, एलनाबाद, सिरसा और नाथुश्री चोपटा, ये तहसीलें आती हैं। और जितने भी ये तहसीलें जो एरिया है उसके अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सिरसा और रानियां दो तहसीलें ऐसी हैं कि जो लगभग धान बेल्ट के अंदर आती हैं। तीसरा, सिरसा के साथ लगती घग्गर नदी, जो नाड़ी बेल्ट बोलते हैं, उसमें भी धान की आपासी किसान बहुत ज्यादा करते हैं। मैं आपको बता दूं, डबाड़ी, कालांवाली, नाथुश्री चोपटा और एलनाबाद, इन 4 क्षेत्रों के अंदर नरमा, कपास, ग्वार, बाजरा, मूंग, मोठ और मूंगफली आदि जो हम कम पानी वाली फसलों की बात करते हैं, उनकी बिजाई किसान कर रहे हैं और किसानों ने संपूर्ण रूप से की है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इन चारों ही तहसीलों के अंदर धान बेल्ट को छोड़कर, धान फसल को छोड़कर बाकी फसलों की स्थिति कैसी है। साथियों, इस क्षेत्र के अंदर 50% के लगभग रकबे में नरमा की खेती को महत्व दिया गया है। मैं मानता हूं कि नरमा अगेता भी है और पछेता भी है, परंतु लगभग 50, 2-4%, 2-3% ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है कि नरमा की खेती को महत्व दिया गया है। और नरमा की खेती के बारे में मैं आपको बता दूं कि नरमा का जो अगेता बीजान है, वो चाहे रोग बीमारी हो, चाहे फाड़ हो, सबसे उत्तम फसल वो चल रही है, ठीक प्रोडक्शन देने की कगार पर है। परंतु किसान जो पछेती बिजाई हुई है
उसके ऊपर लगातार जी तोड़ मेहनत कर रहा है। हो सकता है कि उसके अंदर भी इतना उत्पादन तो नहीं आएगा, पर फिर भी किसान को ठीक उत्पादन मिलने की संभावना बन रही है यदि अब बरसातें हो जाती हैं तो। ये पोजीशन है नरमा और कपास की। 50% एरिया में नरमा कपास की बिजाई होने के बाद ग्वार का नंबर आता है। दूसरा नंबर है ग्वार का। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के अंदर 30 और 35% एरिया में ग्वार की बिजाई हुई है। अब ग्वार की पोजीशन क्या है साथियों? जो इस क्षेत्र के अंदर अगेती बिजाइयां हुई हैं, वो अगेती बिजाइयां बिल्कुल ठीक चल रही हैं। कोई 1% खेतों के अंदर अगेती बिजाइयों के अंदर नुकसान देखा गया है। वो किस चीज का नुकसान? वो है बीमारी का नुकसान। हरिया तेला के कारण ग्वार का पीड़ा हो जाना, जड़ गलन से खराब होना, या कुछ जो खंड वर्षा हुई पक्की जमीन थी उसके अंदर पानी के भराव के कारण अगेती ग्वार की फसल में 1-2% नुकसान देखा गया है। परंतु जो ग्वार की 75 फसलें हुई, जो 75 बिजाई हुई, मैं उनके बारे में बता दूं कि 75 बिजाइयों के अंदर अब मौके के ऊपर 100% नुकसान देखा जा रहा है। एक बिलात यानी 6 या 8 इंच 7 इंच का जो कद उन बिजाइयों का है। कुछ क्षेत्र के अंदर पीलापन दिखाई दे रहा है। और एक और बात बता दूं, 75 बिजाइयों के अंदर किसानों ने जो कचरा खत्म करने वाली स्प्रे की, उससे ग्वार की ग्रोथ को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और ग्वार जो का त्यों रह गया। बरसातें उसके बाद हुई नहीं। साथियों, जो 35% बिजाई अगेती ग्वार की मैं बता रहा हूं, उसमें से लगभग 15% 75 और 20% अगेती बिजाई है। जो 15% में 75 बिजाई बता रहा हूं, यदि उन खेतों के अंदर अब इस समय बरसात नहीं होंगी तो उसके अंदर कोई 1-2 मन प्रति एकड़ का ग्वार ही पैदा होगा। परंतु जो अगेती बिजाइयां हैं उनमें जो संभावना दिख रही है वो 3 और 4 क्विंटल प्रति एकड़ की दिखाई दे रही है। हो सकता है कि कुछ अच्छे एरिया में अच्छी जमीनें हो तो 5 क्विंटल भी निकल जाए। ये रही बात ग्वार की। बाकी रही 15% बिजाई, जिसमें जो मैं क्षेत्र बता रहा हूं, इसके अंदर मूंगफली, मूंग और बाजरा, ये तीनों ही फसल सम्मिलित हैं और तीनों ही फसल मौके के ऊपर किसी प्रकार के डैमेज की कोई खबर नहीं मिल रही है। इससे साफ सुनेरिया सामने निकल के आ रहा है साथियों कि सिरसा जिला के अंदर नरमा कपास के ठीक उत्पादन, मूंगफली बाजरे का ठीक उत्पादन और 15-20% ग्वार का ठीक उत्पादन होने की संपूर्ण संभावना है। परंतु 15% जो 75 बिजाइयां ग्वार की हुई है, उनमें उत्पादन मन या 2 मन, मतलब यह है कि उस 15% खेतों के अंदर किसान का खर्चा नहीं निकलेगा। मैं यह भी बता दूं कि जो रिपोर्टें निकल के आई हैं, इमना तुसरी चोपटा ब्लॉक में जितने भी गांव हैं, मैं एक गांव बता सकता हूं, वीडियो लंबा हो जाता है। डबाड़ी में, एलनाबाद में, कालावाली में, एक गांव बता सकता हूं। संपूर्ण किसान ने जो काम किया है, जो बिजाई के रकबे के अंदर अपना बिजाई क्षेत्रफल के हिसाब से जो भी फसल लगाई है, मैं सही का सही आकलन आपको दे रहा हूं। कितना उत्पादन होगा एक गांव का, जिस तरह से हमारे गांव का 11,000 बीघा रकबा है, इस तरह से सभी गांवों के रकबे का आकलन करके कितने हेक्टेयर में कितनी खेती हुई, कितना प्रोडक्शन आया, सेम टू सेम रिपोर्टें इस चैनल के ऊपर आपको उपलब्ध कराई दी जाएंगी। मैं आप सभी से विनय निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि ज्यों ज्यों समय आगे निकलेगा, नंबर वाइज हर राज्य के हर जिले की खबर आप तक पहुंचाई जाएगी। हनुमानगढ़ हो, चाहे गंगानगर हो, चाहे हिसार हो, चाहे महेंद्रगढ़ हो, हरियाणा के हिसार, महेंद्रगढ़, भिवानी, टोटली जिलों की रिपोर्टें वीडियो के माध्यम से पहुंचा दी जाएंगी। फसलों का अनुपातित बिजाई का आंकड़ा और फसलों की स्थिति बता दी जाएगी। परंतु यदि आप राजस्थान जैसे क्षेत्रों के अंदर, हरियाणा का क्षेत्र जो राजस्थान के साथ लगता है, उस क्षेत्र के अंदर बरसातें नहीं होती हैं, तो फिर कितना नुकसान फसलों के अंदर होगा, ये भी आपको संपूर्ण बता दिया जाएगा। परंतु
10 दिन तक, मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, 10 दिन तक किसी भी प्रकार के उत्पादन का आकलन किसी भी फसल के बारे में देना उचित नहीं है। केवल और केवल अनुमान बताए जा सकते हैं, परंतु अनुमान वही सटीक निकलेगा कि 10 दिन हमें मौसम और बरसात का और इंतजार करना पड़ेगा। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं आप सब से विनय निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि आपको जिला वाइज हर फसल की रिपोर्टें मिलती रहें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़े। किसानों द्वारा जो जानकारी बाजार की निकल के आ रही है, फसलों की निकल के आ रही है, उस जानकारी का फायदा उठाएं। ये बात मैं कह भी चुका हूं, उत्पादन, डिमांड और भाव का एक बहुत बड़ा गहरा रिश्ता है। आपको उत्पादन की जानकारी होना, डिमांड की जानकारी होना और भाव की जानकारी होना अति आवश्यक है। इन्हीं बातों के साथ वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस तरह के वीडियो किसानों तक शेयर करके उन्हें जागरूक करने का काम करेंगे। जय हिंद।